कि हिंदुस्तान की बैटिंग सिंस पार्टीशन अंडर-19 की हो या इंडिया की हो, इंडिया सीनियर टीम की हो, वो फेंटा लगाते हैं। उनके बाद दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन आते हैं, उनको उनकी अंदर अक्ल होती है, उनको गेम स्ट्रक्चर पता होता है, उनको शॉर्ट जोन्स पता होते हैं, स्कोरिंग शॉट्स पता होते हैं। हिंदुस्तान का लड़का जसवाल, अगर आप जसवाल की इनिंग्स उठा के देखें, उससे पहले फंसा है, फिर उसने स्ट्राइक रोटेट की है, फिर उसने चार्ज लिया, फिर उसे फेंटा लगाया। दैट्स हाउ यू बिल्ड इनिंग्स। इट्स वेरी सिंपल। कौन समझाएगा हमारे बच्चों को? शुभमन गिल के, और शाबाश शुभमन, क्या इनिंग्स खेले वो, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी ये शुभमन गिल की। और इनमें जरासीम है ग्रेटनेस के, इसलिए कि ये प्रॉपर बैटिंग करते हैं और प्रॉपर बैटिंग में ही लगाते हैं और इतनी सेफ हिटिंग करते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। सो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है भारत के लिए। क्रिकेट याद की थी ना, उनको अब क्रिकेट बंद कर देनी चाहिए और ये लकब इंडिया को दे देनी चाहिए। आगे इतना कमाल का डोमिनेट किया ना इंग्लैंड में, इंग्लैंड को घुस के मारा है आज उन्होंने। इंडिया ने पहले दिन के अंदर ही बता दिया था कि हमें रोहित शर्मा और विराट कोहली की ना कमी महसूस हो रही है, ना हमें जरूरत महसूस हो रही है। मुझे जहां तक लगता है, मतलब फैंस तो सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं डोमिनेट हो। बुमराह की बात है, बुमराह तो ऑलरेडी तबाही है, क्योंकि वो जितने भी बोल रहे हैं, जितने भी बैट्समैन डरते हैं बुमराह की। केएल राहुल थे और जसवाल थे, वो कहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी की बेस्ट 3 इनिंग्स इसी मैच में खेलनी थी और परफेक्ट बैटिंग कंडीशंस का जो टाइम था वो भारत को मिला और भारत के बल्लेबाजों ने उसका बाखूबी फायदा उठाया। जसवाल का एक और 100, तो पहली दफा ये बंदा इंग्लैंड में आके खेल रहा है, जहां पे बड़े बड़े मतलब फेलियर हो जाते हैं अच्छे खासे बैट्समैनों के, तो आके वहां पे 16 चौके, 1 छक्का और बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म की कंपोजर भी दिखाया। और भाई साहब, लोग यहाँ पे कह रहे थे कि इंडिया की टीम, बल्कि मैं भी कह रहा था इंडिया की टीम रोहित कोहली गई, अब कहां से सरवाइव करेगी। वो उनके पास यंग टैलेंट इतना बड़ा पड़ा हुआ है कि वो उनके इतने बड़े खिलाड़ी चलेंगे क्रिकेट छोड़ के, उसके बावजूद ऐसे ऐसे खिलाड़ी मौजूद है कि उन्होंने इंग्लैंड में बुरा हाल किया हुआ है। पहले शानदार ओपनिंग पीरियड लगा, फिर जायसवाल जो है उसने सेंचुरी को एक शानदार, जिसे कहते हैं ना 50 को एक सेंचुरी में तब्दील किया। कप्तान उनका शुभमन गिल रुकने का नाम नहीं ले रहा। रन्स आना एक बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल पार्ट तो है गेम के किसी भी हिस्से के अंदर, लेकिन वो रन्स करने का तरीका, हाउ यू अप्रोच दोस रन्स, और लंच के बाद जिस तरह आकर ऑलमोस्ट रन बॉल शुभमन गिल ने नॉक खेली, उसने दूसरे एंड पे यशस्वी जायसवाल को भी और मजीद एम्पावर किया। अपनी लाइफ में समझूंगा ऋषभ पंत की लाइफ में सबसे बड़ा नॉक में बहुत मुश्किल जाते हैं। शुभमन गिल की तरफ देख रहे हैं, उनकी कैप्टेंसी देख लें कि क्या शानदार है, और ऊपर से सेंचुरी मार गए हैं। तो इंग्लैंड के बॉलर्स को धागे खोल के रख दिए, मार मार के जो भी सामने आ रहा था उसकी पिटाई हो रही थी। तो ओडीआई में, टेस्ट में भी देखिए इंडिया के आगे जो ना इंग्लैंड कुछ भी नहीं है, और इंग्लैंड को होम ग्राउंड में लाना है, इंडिया जो पहले भी हरा चुका है। तरीका है जायसवाल, द वे ही परफॉर्म्ड, दैट वाज इनक्रेडिबल। केएल राहुल ने अच्छी इनिंग खेली है, 42 रन की। मुझे लग रहा है कि ये इंग्लैंड को 5-0 से हराने की एबिलिटी रख सकते हैं। जसप्रीत बुमराह ने आज ट्रेलर दिखा दिया, आते साथ 2 विकेटें ले ली उसने। कहने की आप देख ले, शुभमन गिल कैप्टन है, उसके बावजूद आप देखे 140 की इनिंग खेल के 147। उसके बाद आप जायसवाल की बात करें, मतलब इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया के अंदर उसने 5 सेंचुरीज की, और उसके बाद फिर वो सेंचुरी कर गया, मतलब पहले मैच के अंदर ही। इनिंग है, फर्स्ट इनिंग है, सेकंड इनिंग भी आप देखेंगे, और क्या कहते हैं, इंग्लैंड को उनके होम ग्राउंड में अस्सलाम वालेकुम कह देंगे। As far as शुभमन गिल has been concerned, यार उसने कैप्टन नॉक खेली है, मतलब 147 की आपने अकेले ने आपने इतना जो है वो स्कोर खड़ा कर दिया, ऑलमोस्ट नियरली आप 150 कर गए थे। खेली है फर्स्ट कैप्टनसी में आके, इतने फर्स्ट गेम के अंदर कैप्टनसी मिलने के बाद पहली गेम के अंदर, और इतने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाना हर बंदे की बस की बात नहीं होती। ये इंडिया ने प्लेयर ही कर सकते हैं, बकाया किसी की। इस सीरीज में खास बात क्या है, मतलब बात ये है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है सपोर्ट के लिए। ये यंगस्टर नहीं गैंगस्टर लग रहा है यार, इतनी अच्छी इनिंग खेली है और बहुत ही प्यारी 100 किया है इसने। तो मतलब मुझे जिधर भी जाता है, सीमा कंट्रीज में जाए, एशियन कंट्रीज में जाए, इस बंदे की सेंचुरी पक्की है भाई। इस बंदे की सेंचुरी पक्की है यार, कोई नहीं रोक पा रहा यार। अब फर्स्ट इनिंग में जो भी टेस्ट खेला, फर्स्ट इनिंग में सेंचुरी बनाई है और बहुत प्यारा खेल रहा है। और मुझे लग रहा है आने वाले वक्त का विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर है ये। इंग्लैंड की क्रिकेट इंडिया ने तबाह कर दी है। अच्छा जैसे आप देखें कि अगर इंग्लैंड जाता है, इंडिया के घर जाता है तब हरा देते हैं, इंडिया उनके घर जाता है तब उनको कानों को हाथ लगवा देते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। अब जैसे लीड्स में टेस्ट हो रहा है तो वहां पर भी वो बुरी तरह हारने की कगार पर है मेरे ख्याल। जायसवाल सेंचुरी कर गया है, सेंचुरी कर गया है, गिल ने भी 350 स्कोर हो गया पहले दिन के अंदर, कान खुलवा दिए। बिल्कुल ऐसे ही है, क्रिकेट उनकी बिल्कुल फिनिश कर रहे हैं। इंग्लैंड को जलील होता हुआ देख रहे हैं। पहले इंग्लैंड जो है इंडिया के पास आगे जलील हुआ है, अब अपने घर में जलील हो रहा है। बाकी इंडिया की टीम की बात हो गया वैसे, इंग्लैंड अपने ग्राउंड में बुलाते हैं। ऋषभ पंत ने मेरे पैन के स्टोक को पकड़ कर ठोक दिया, पैन के स्टोक को पकड़ कर ठोक दिया, घंटा बजा दिया भजन पकड़ के ऋषभ पंत ने। क्योंकि कल आपको पता है कि जायसवाल ने 100 मारा, शुभमन गिल ने 100 मारा, आज मारा किसने? ऋषभ पंत ने। उसने पकड़ के पैंटे उतार दिया मेरे पैन के स्टोक पर
एक स्टोक बायर है और एक सोनू पीली चप्पल बायर है। जायसवाल ने भी बोला है कि इस तरह से बेसबॉल बनाता हूं मैं। और भाई मतलब इंग्लैंड के बॉलर्स देख रहे होंगे कि भाई ये अभी इसको हमने आईपीएल में देखा था, ये दिख नहीं इंग्लैंड के बॉलर्स देख रहे होंगे, हम भी अभी ये बनाएंगे शतक हमारी। किस तरह से आके टेस्ट के अंदर अपना न्यू अवतार, वो जो आयरन मैन मूवी में सीन होता है ना, बटन दबाता है पूरा वो पहन लेता है, उस तरह का बन जाता है। डिजर्विंग है ये, उस तरह का बंदा। वो 5वीं टेस्ट 100 है पिछले 20 मैचेस में, थर्ड 100 है इंग्लैंड के सामने। इनके पास तो रोहित विराट गए, ये लोग आ गए यार, हमारा तो भी बनता ही नहीं है। जो बैटिंग की है ऋषभ पंत ने शुभमन गिल के साथ, जो उस बंदे ने पार्टनरशिप लगाई है, कोई मुझे बता दे कि इमेच्योर शॉट ऋषभ पंत के बल्ले से गई हो। क्या वो कहते हैं ना कि ऋषभ पंत बड़ा इमेच्योर खेलता है। भाई ऋषभ पंत ने जो स्टैंड पार्टनरशिप लगाई है शुभमन गिल के साथ, इवन के शुभमन गिल की विकेट गिरी है 147 पे शॉट मारते हुए शुएब बशीर के अगेंस्ट, लेकिन ऋषभ पंत ने जितनी भी शॉट्स मारी हैं उसने वो छक्के ही मारे हैं। और जिस तरह वो खेला है भाई, क्रेडिट देना चाहिए ऋषभ पंत को। अगर शुभमन गिल खेला है ना, तो शुभमन गिल के साथ जो पार्टनरशिप लगा के रखी है ना ऋषभ पंत ने, उसकी तारीफ ऋषभ पंत को देनी चाहिए। और कोई पता नहीं ऋषभ पंत की ये वाली जो इनिंग है, देखो वो जिस स्ट्राइक रेट के साथ खेला है ना, आपको पता है ऋषभ पंत तेज खेलता है। ऋषभ पंत को बाबर आजम की तरह 45 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेलेगा, वो 70, 80, 90 के स्ट्राइक रेट से 100 करने वाला बंदा, और उसने आज भी ये किया। जिस वे ऑफ माइंड सेट के साथ ये लोग खेले हैं यार। एक छोटी सी बात मुझे बताओ, मतलब मैं बड़े टाइम से क्रिकेट देख रहा हूँ, मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ, आप सबको नजर आ रहा होगा। विराट कोहली के बगैर ये टीम इंडिया खेल रही थी, रोहित शर्मा के बगैर ये टीम इंडिया खेल रही थी। अपने घर में खेल रही होती ना तो फिर भी बंदा कहता हाँ यार कर लेंगे 100, कोई 200 भी कर लेगा। आप इंग्लैंड में खेल रहे हो, आप इंग्लैंड की क्लाउडी कंडीशन में खेल रहे हो, और वो इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रहे हो, माइटी इंग्लैंड के अगेंस्ट आप लोग खेल रहे हो, और आप लोग खुद भी बच्चे ही हो। जायसवाल की कितनी उम्र है, गिल की कितनी उम्र है, ऋषभ पंत चलो सीनियर प्लेयर हो गया, बाकी तो कोई इतना तजर्बे वाले नहीं ना। लेकिन इन लोगों में स्किल सेट कितना ज्यादा ये आप सबने देख लिया। ऋषभ पंत मतलब उसने तो योगा डे सही सेलिब्रेट किया है आज, मतलब सेंचुरी में करके गया, उसके बाद उसने छलांगे बोल गई, कलाबाजियां लगा के दिखा रहा है कि भाई तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। और नो डाउट इंग्लैंड कुछ कर भी नहीं सका बॉलिंग के साथ ही, 471 रन उनके घर पे जाकर लगाना, और जिसके अंदर आपका कोई टॉप ऑर्डर मौजूद नहीं है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये बड़ा नाम थे ना, कहीं ना कहीं ये बड़ा नाम थे, लेकिन ये मौजूद नहीं है, तो फिर मजा तो आया। एक्सीलेंट सेशन फॉर टीम इंडिया, और अच्छी खासी तेज रफ्तारी से ये रन आए। जायसवाल का एक और 100। पहला मैच था जब अभी ऑस्ट्रेलिया गया था, तो आपको पता है पहले मैच में कैसे डोमिनेट किया था इसने, अच्छा बड़ा लंबा 100 किया था। तो पहली दफा ये बंदा इंग्लैंड में आके खेल रहा है, जहां पे बड़े बड़े मतलब फेलियर हो जाते हैं अच्छे खासे बैट्समैनों के, तो आके वहां पे 16 चौके, 1 छक्का, और बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म की कंपोजर भी दिखाया। और जो ओवर पिच बॉल्स थी उन पे भी अच्छे खासे ड्राइव पहले सेशन में खेले, दूसरे सेशन में कट शॉट्स बड़े अच्छे और खूबसूरत खेले, और फिर छक्का भी अच्छा खासा मारा। तो जायसवाल को इंग्लैंड पसंद है, चाहे इंग्लैंड इंडिया में आके खेले या आके वो इंग्लैंड में खेले। फर्स्ट टाइम ये बहुत दफा हो चुका है इंग्लैंड को, इंग्लैंड के होम ग्राउंड में इंडिया ने मारा है, और इससे पहले परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी। पहले इंडिया के होम ग्राउंड में अपने जायसवाल ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, शुभमन गिल ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। आज देखिए वो इसी तरह खेल रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे वहाँ पे होम ग्राउंड है, इंग्लैंड में होम ग्राउंड है, वो इंडिया में होम, व्हाटएवर, उन्होंने बस देखना खेलना उन्होंने। देखिए ये जब आप मेहनत करते हैं, जब आप कोई अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, आईपीएल में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप अपने T20 में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप टेस्ट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो ये रिजल्ट ऐसे रिजल्ट नजर आते हैं जब आप टैलेंट पे एक बंदे को लेकर टैलेंट बेस पे लेके आते हैं, तो यही चीज नजर आती है। देखिए आपने आज बुमराह की बात है, बुमराह तो ऑलरेडी तबाही है, क्योंकि जितने भी बोल रहे हैं, जितने बैट्समैन डरते हैं बुमराह की बॉलिंग से। और इंग्लैंड की जिस तरह बात करें, इंग्लैंड को होम ग्राउंड में इंग्लैंड को हराना, ये इंडिया ने बनाया हुआ पहले, क्योंकि इंडिया ने पहले भी 1-2 दफा हरा चुका है। तो मैं ये कहूंगा ये जो मैच चल रहा है, मुझे लग रहा है कि इंडिया जो है ना टेस्ट के अंदर जो इतनी परफॉर्मेंस देंगे, तो मुझे लगता है इंडिया विन करेगा, इंडिया को इंग्लैंड